जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग चौथा अध्याय सुन रहे हैं, जिसमें 6 श्लोक तक हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण अविनाशी योग के विषय में बतला रहे हैं। जो कर्म योग है, जो अविनाशी है, उस योग के विषय में भगवान श्री कृष्ण अब बताने लगे हैं कि वह कौन सा कर्म है जो अविनाशी है, जो ईश्वर को प्राप्त करा देता है। 6ठे श्लोक में कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और सब भूत प्राणियों का मैं ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपने आत्म माया से प्रकट होता हूँ। क्यों प्रकट होता हूँ, इस पर 7वें श्लोक में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस मनुष्य लोक में, पृथ्वी लोक में धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं अपने आत्मा को रचने लगता हूँ, अर्थात मैं प्रकट होने के लिए प्रकट होने लगता हूँ। सृजामि हम, मैं प्रकट हो जाता हूँ। प्रकट होकर क्या करते हैं? कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। ये दोनों श्लोक बड़ा ही प्रचलित है, लगभग सभी लोग जानते हैं इस दोनों श्लोकों को। इसका गायन किया जाता है, इसलिए मैंने इस तरह से सुनाया, संभवामि युगे युगे। कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम, जब साधु भाव के जो होते हैं वे अधर्म की हानि से द्रवित होने लगते हैं, विनाशाय च दुष्कृताम, उनके धर्म की हानि होने लगती है, वे अपने आप को पार होते नहीं देखते हैं, तब कहते हैं कि मैं हर युग में मैं उनको अधर्म से बचाने के लिए मैं युगे युगे माने युग युग में प्रकट होता हूँ। ये तो बात सत्य है कि भगवान हर युग में प्रकट होते हैं। उनका प्राकट्य ज़्यादा नहीं होता है, जैसे रामावतार में राम रूप में हुए, त्रेता युग में, द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान हुए। इस तरह से युग युग में उनका जन्म हुआ और अधर्म में जो फंसे हुए हैं, जो साधु भाव के हैं, उनको उन्होंने तारा, उन्हें उससे निकालकर धर्म को स्थापित किया। लेकिन क्या अभी हमारे सामने तो है नहीं, और हम भी विरही हैं, हम भी परमात्मा को चाहते हैं और हम भी व्यथित हैं, हम भी अधर्म को बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान युग में आएंगे और हम उस युग का इंतज़ार करेंगे, ऐसा नहीं है। नित्य युग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। मानस में तुलसीदास कहे हैं कि नित्य युग धर्म हो ही सब केरे, इस काया में नित्य निरंतर परमात्मा का प्राकट्य होता है, उसके हृदय में होता है, जो तीनों गुणों को काट कर फेंकने में सक्षम है, जो विरही है,
जो परमात्मा को प्राप्त करने में लगा हुआ है, उसके हृदय में भगवान प्रकट होते हैं और उसे धीरे धीरे धर्म की ओर बढ़ाते जाते हैं। वह पार पा जाता है। ऐसा नहीं है कि हम युग का इंतज़ार करेंगे कि कब युग आएगा और कब हम धर्म से अधर्म से धर्म की ओर बढ़ेंगे। हमें कौन ज्ञान देगा? तो हमारे हाथ में गीता है, जो भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश है। इस गीता के ज्ञान को ग्रहण करके जब हम आगे बढ़ने लगते हैं तो हमारे भीतर ही हमारा परमात्मा प्रकट हो जाते हैं और हमें उस मार्ग पर ले जाते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यह वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सः। अर्जुन कहते हैं कि जन्म कर्म मेरा, ऐसा नहीं है कि जन्म कर्म मेरा साधारण मनुष्यों की तरह होता है। साधारण मनुष्यों की तरह मेरा जन्म नहीं होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम यह वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सः। अर्जुन, इसका अर्थ भली भांति आप समझ गए होंगे आप लोग कि भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा शास्त्र से या अपने गुरुओं के द्वारा, वह कहते हैं पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है। मामेति सः। अर्जुन, त्यक्त्वा देहम, जब इस देह का जब त्याग करता है तो वह फिर आवागमन में नहीं लगता है। माम एति सः। अर्जुन कहते हैं वह मुझे ही प्राप्त करता है, वह आवागमन में नहीं फंसता है। जो मुझे जान लेता है, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जान लेता है, वह किसी युग का इंतजार नहीं करता है। वह अपने विरही मन को, विरही मन से, कातर मन से उस परमात्मा को पुकारता है तो वह धर्म को स्थापित कर लेता है अपने भीतर, और अधर्म उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसके विषय में 3 अध्याय तक हम लोग बहुत ही अच्छे तरह से सुने हैं, आप लोग ज़रूर सुनिए। कहते हैं कि इस तरह से जो होता है उसका जन्म फिर नहीं होता है। वैसा वो क्या करता है? इस पर कहते हैं, बीत रागः भयः क्रोधः मनमया माम उपाश्रिता बहवः ज्ञान तपसा पूता मदभावम आगता। कहते हैं ऐसा नहीं है कि अब होने लगा है, यह बहुत पहले से हो रहा है। जो मुझे जानकर, मेरे दिव्य स्वरूप को, मेरे जन्म कर्म को जानकर मुझे बहुत से लोग प्राप्त कर चुके हैं। वे प्राप्त करने में क्या किए थे? तो कहते हैं बीत रागः भयः क्रोधः मनमया माम उपाश्रिता। कहते हैं राग, विराग, भय, अभय, क्रोध, अक्रोध को त्याग कर अनन्य भक्ति से सिर्फ मुझे ही, मेरी ही उपासना करते हैं और मुझे ही प्राप्त करने के लिए कामना करते हैं। वे मुझे बहुत कालों से प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज ऐसा हो रहा है, बहुत पहले से। बहवः ज्ञान तपसा पूता। कहते हैं ज्ञान तप रूप पवित्र योग के द्वारा मुझको प्राप्त कर लिए हैं। कहते हैं वे राग विराग में नहीं फंसते हैं, भय अभय को नहीं देखते हैं, क्रोध क्रोध को नहीं देखते हैं। मनमया, कहते हैं मनमया माम उपाश्रिता। मनमया का अर्थ अनन्य भक्ति से। अनन्य क्या होता है? कहते हैं अन्य न, एक भक्ति, सिर्फ मुझे जो देखता है, जो परमात्मा को, जो सृष्टि रचयिता परमात्मा है उसे जाने लेता है, सिर्फ उसकी उपासना करता है, वह प्राप्त करता है। अनन्य भक्ति,
अन्य किसी चीज में उसका ये नहीं रहता है कि ये भी पूज ले, वो भी पूज ले, वो भी कर लें। जबकि प्रकृति जिससे हम उत्पन्न हुए हैं, जितने भी प्रकृति में जो भी वस्तु दिखाई दे रहा, जो कुछ भी है, चाहे हमारा शरीर ही क्यों न हो, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, यह जड़ स्वरूप है। और चेतन स्वरूप सिर्फ परमात्मा है। उसी के अस्तित्व सब में है। जब परमात्मा है तभी यह सब है, वरना कुछ भी नहीं है। आज हमें प्रकृति से यदि हम एक क्षण भी अलग हो जाएं तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। जैसे हमारे नीचे से पृथ्वी खसक जाए तो क्या हम जिंदा रह लेंगे? जो पृथ्वी हमें भोज्य पदार्थ देती है, हम नहीं खाने से 10 दिन तक चल सकते हैं, उसके बाद नहीं रह सकते हैं। पानी अगर नहीं मिले तो हम 2 या 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। और वायु के बिना तो हम मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जिस प्रकृति का इतना प्रभाव है, वह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसमें नहीं जाना है, क्योंकि वह उन्हीं की दैवी प्रकृति है। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। कहते हैं ये दिव्य प्रकृति जो है, जो माया है, दिव्य माया है, वो मेरी ही प्रकृति है। भगवान ऐसा खेल रचे हैं मनुष्य के साथ। मनुष्य मात्र ही उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और भगवान जब प्राप्त करने के लिए विरही मन और इस ज्ञान को प्राप्त करके, जब विरही मन अपने आप को भगवान के शरण में ले जाता है, तो भगवान भीतर ही प्रकट होते हैं, अनुभव स्वरूप प्रकट होते हैं। इसी को कहते हैं कि मनमया माम उपाश्रिता। अन्य किसी को भी नहीं देखना है, क्योंकि सारा सृष्टि के एक एक कण में भगवान है, ये सभी कहते हैं। फिर भी सब कभी किसी में, कभी किसी के भावों में अपने आप को बहाते रहते हैं, भगवान को नहीं जानते। जो यह सृष्टि करता है वह स्वयं कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ अनन्य भक्ति से मेरी उपासना करो। ऐसा नहीं है कि आज हो रहा है, बहवः ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता। बहुत से इस ज्ञान तप जो पवित्र है, उस ज्ञान को जान करके मुझे प्राप्त कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अब हो रहा है। कहते हैं अगले श्लोक में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथा एवं भजामि वहम मम व धर्म अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जैसे भजता है उसको मैं भी वैसा ही भजता हूँ। भगवान भी भजते हैं, क्योंकि जो जैसा करता है भगवान उसको उसी राह पे लगा देते हैं, उसी में उसका मन लगा देते हैं, वो वही करता है। अगर प्रकृति की ओर जो जाना चाहता है, भगवान उसकी कामना उसी में लगा देते हैं। और जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो वे स्वयं आत्मा के अभिन्न खड़े होकर उसे निर्देशन देने लगते हैं और उसे पार करा देते हैं। आवागमन के चक्कर में वह नहीं रहता है। अगले श्लोक में कहते हैं, कांक्षतः कर्मणाम सिद्धि यजन्तः इह देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धि भवति कर्मजा। कहते हैं कांक्षतः कर्मणाम सिद्धि, कर्म की सिद्धि के लिए यजन्तः इह देवता, देवताओं को पूजते हैं। जो तत्व से नहीं जानते हैं परमात्मा को, वे अपनी कामनाओं के फल की सिद्धि के लिए देवताओं को पूजते हैं। और क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धि भवति कर्मजा, मैं शीघ्र ही उनकी
कामना को पूरा कर देता हूँ। कहते हैं कि जो जैसा चाहता है मैं उसके साथ वैसा ही करता हूँ। जो देवता को पूजकर, ऐसा भी हो सकता है कि देवता को पूजते पूजते वे निष्कर्म कर्म को प्राप्त कर जाएं, इसलिए उसके कामनाओं की पूर्ति मैं शीघ्र ही कर देता हूँ। जब हमारा विरही मन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सभी देवी देवताओं से याचना करेंगे तो जरूर हमें वहाँ भगवान ही रहते हैं, सब में वही हैं। वे हमें जरूर हमारे मन की बात को जान जाएंगे और ज्ञान स्वरूप होकर मुझे परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी। इस प्रकार हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। गीता सुनते रहें और ज्ञान प्राप्त करते रहें। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।